बैठो। राम राम। राम राम। जय सिद्धानंद। जय सिद्धानंद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तरण तमेव मम देव देवो मंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार। जैसे न होत है भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सब परम में व्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में, शब्द ना बनाए सुंदर जीव का उद्धार। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं आनंद सिंह। मैं अपना रमेश भाटिया। आज 17 अगस्त 2020 वार सोमवार। अमृत वचन। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संयमित रखो, एक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। ज्यों ज्यों दृष्टि साफ होगी त्यों त्यों प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टिगोचर होगी। जिनके मुख से खराब बातें निकलती हैं उनका मन भी बुराई से ही भरा होगा। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरे को शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य व स्वार्थ मुख्य शत्रु हैं। इनका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार की निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रहेगा। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ, कहीं थोड़ी भक्ति भी ना गवा बैठना। जैसे तपेदिक को पहला पता नहीं चलता, बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे ही जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चात में बचाव करना कठिन हो जाता है। सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आनंद आ रहा हो तो उसे धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने में चाहे सुखी हो परंतु उसका हृदय अवश्य अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए उसके भाग्य उदय हो गए समझो। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्कर से छूटना असंभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब और निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी चरण शरण का सहारा लो ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तुम बिछुड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि इसके पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मृत करने से जो हानि जीव की होती है इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं करता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु को स्मरण करो, वही संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें भुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु ने बुला दिया तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं। इसलिए भूल कर भी कोई ऐसा काम ना करो जिसे सद्गुरु तुम्हें बुला दें। लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवान है, उस पर प्रसन्न होगे तो वास्तविक प्रसन्नता गंवा बैठोगे। यदि तुम किसी की स्तुति से पावन नहीं हो जाओगे और ना ही निंदा से बुरे बन जाओगे। लोग तो ब्रह्मा आडंबर एवं बोलचाल को देखते हैं परंतु मालिक हृदय को देखते हैं। सुशील एवं नम्र व्यक्ति की पहचान यह है कि सदैव भलाई करता रहता है
और स्वयं को छोटा समझता है। यदि तुम सद्गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि अनुसार उल्टा सीधा समझकर सच्चाई प्रकट करने के लिए गवाह बनते हो तो समझो स्वयं को भी अभी संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। मंजूरे नजर उसे ना समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो जिसकी महिमा सद्गुरु करें। मायावी प्रेम धोखा देने वाला और दुखी करने वाला है। सद्गुरु का प्रेम स्थिर और सुखदायक है। सद्गुरु का ध्यान वाला धनियों में धनी और विद्वानों में विद्वान है, क्योंकि कई धन और विद्वान उसके द्वार के दास हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे ही एक दिल में दो उल्फतें नहीं आ सकती। यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है तो यह कुदरती बात है कि उसका झुकाव सद्गुरु की ओर कम होगा। परिणाम यह हुआ कि वह सद्गुरु प्रेम से वंचित रह गया तथा संसार का प्रेम भी स्थायी न होने से उसके हाथों से निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से वंचित हो गया। अकेले यात्रा में अच्छा सहयोगी सबको भला मांगो और यही प्रार्थना करो कि सुमति दो और ऐसी आंखें प्रदान करो कि वे तुम्हें पहचान सकें। सद्गुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बड़ाई करे उनसे करो, क्योंकि वे महिमा योग्य तो केवल सद्गुरु ही हैं। यह अभिलाषा कदापि ना रखो कि किसी का दिल से ना हो, ना ही तुम किसी से दिल लगाओ, परंतु सदैव यही भावना हो कि सबका सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक है, उनसे प्रीति करो। जहां उनकी ज्योति प्रकट हो वहां घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सब ही कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो वह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करे। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग होना पड़े तो अधीर ना हो वो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझकर सदैव मौज में प्रसन्न रहो। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायावी सुविधाओं और सुखों में फंसकर उसे भुला देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि यह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे। सद्गुरु के सेवक की रुचि सांसारिक पदार्थों में नहीं होती, बल्कि वह शारीरिक दुखों को पाकर भी समानता अनुभव करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग संत असंत लक्षण निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सजन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। भरत जी के संत व दुष्ट जनों के लक्षण पूछने पर भगवान श्री रामचंद्र जी उनके किए गए प्रश्नों का समर्थन करते हुए फरमाते हैं कि जिन प्रभु प्यारे संत जनों के लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान है और अपने इष्ट देव के चरण कमलों में दृढ़ प्रीति है, ऐसे गुणों के धाम व सदैव दूसरों को सुख देने वाले मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। वे ना तो अपनी निंदा सुन दुखी होते हैं और ना ही अपनी प्रशंसा सुन को हर्षित होते हैं। उनका जीवन एक रस होता है तथा वह सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। अब दुष्टजनों के लक्षण भी सुनो। उनकी भूलकर भी कभी किसी की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कुसंग दूसरों को सदा इस प्रकार दुख देने वाला होता है जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी सादी और दुधारू गाय को अपने बुरे संग से नष्ट कर देती है। दुष्टों के हृदय दूसरों की संपत्ति व दुख को व सुख को देखकर सदैव ईर्ष्यावश जलते रहते हैं तथा जब कहीं किसी की निंदा या बुराई सुनते हैं तो इस सीमा तक प्रसन्नचित हो जाते हैं मानो मार्ग में जाते हुए अपार धन का खजाना हाथ लगा हो। वे काम क्रोध आदि पांचों चोरों के अधीन होते हैं तथा निर्दयी दिल में
कपट रखने वाले पापों के घर होते हैं। अकारण सबसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं और हर समय दूसरों का उपकार करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो उनके साथ भलाई का व्यवहार करे तो उन्हें भी भलाई का प्रतिकार बुराई रूप में देते हैं। झूठ को तो इन्होंने अपना अभिन्न सखा बनाया होता है, इसी का आश्रय लेकर दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं। ऐसे दुष्ट जनों का हृदय इस प्रकार कठोर होता है जिस प्रकार की मोर। यद्यपि मोर कितनी सुंदर आवाज में बोलता है, किंतु उसका आहार कितना अभद्र है कि वह विषैले सांप तक को खा जाता है। इस प्रकार दुष्टजन भी ऊपर से बहुत मीठे मीठे वचन बोलते हैं, लेकिन उनके मलिन अंतःकरण में दूसरों के लिए बुराई ही भरी होती है। निम्नलिखित दृष्टांत में संत व दुष्टजनों के जीवन में पाए जाने वाले लक्षणों का सजीव प्रतिरूप लिए हुए कि किस प्रकार एक संत रूप प्रभु भक्त के भलाई करने पर भी चार दुष्टजन उनकी भलाई का बदला कृतघ्नता के रूप में देते हैं। उनके इस अन्याय को सहन न कर सकने के कारण एकाएक धरती फट जाती है और वे चारों दुष्ट उसमें समा जाते हैं। पूरा प्रसंग इस प्रकार है। एक बार किसी नगर के राजा ने यज्ञ करवाया जिसमें समस्त ऋषि मुनि जन व ब्राह्मणों के अतिरिक्त स्वनाम धन्य भक्त जयदेव जी, जो कि किन्हीं पूर्ण ब्रह्मादर्शी महापुरुष के सच्चे सेवक व प्रेम भक्ति के विचारों से भरपूर थे, वो भी सम्मिलित हुए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा साहब ने यथा योग्य सबको दक्षिणा रूप में बहुत बहुत भेंट दी। भक्त जयदेव जी को भी कुछ गायें भेंट रूप में मिली थी, जिन्हें लेकर वह अपने घर की ओर जा रहे थे। चलते चलते उनको मार्ग में किसी निर्जन वन में से होकर गुजरना पड़ा। अभी उस वीरान वन के भीतर यह कुछ कदम ही रख पाए थे कि एकाएक चोर उनके सामने आ खड़े हुए और गरज कर बोले, तेरे पास जो कुछ है चुपचाप यहाँ धर दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। प्रत्युत्तर में भक्त जी ने नम्रता से कहा, भाइयों मेरे पास तो केवल ये गायें हैं, आप इन्हें ले लो। इतना कहकर प्रसन्नता पूर्वक गायें चोरों को समर्पित कर भक्त जी घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। गायें लेने के पश्चात चोरों के मन में यह विचार आया, कदाचित कहीं हमारा भेद ही ना खुल जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने पुनः भक्त जयदेव को जा पकड़ा और उनके दोनों हाथ काट कर कुएं में फेंक दिया। कुएं में पड़कर भी जयदेव जी भी भजन अभ्यास में लीन हो रहे। यद्यपि चोरों ने तो इसी विचार में उन्हें कूप में फेंका था कि यह साधु ये चुष्या से पीड़ित होकर ये मर जाएंगे, परंतु ईश्वर है, सत्य ही तो कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सकी जो जग वैरी होए। जिस कूप में चोरों ने भक्त जी को अपाहिज कर फेंका था, दैवयोग से उस देश का राजा अपने सैन्य दल बल सहित उसी ओर आ निकला। गर्मी के दिन थे, जिस कारण सभी प्यास से आकुल हुए जा रहे थे। कूप को देखकर राजा साहब वहीं कहीं एक सघन वृक्ष की छाया में विश्राम हेतु बैठ गए और किसी कर्मचारी को पानी लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर कर्मचारी कुएं पर गया और डोल के साथ रस्सी बांधकर उस कुएं में लटकाया। जैसे ही कुएं में डोल गया, तत्क्षण उस डोल के साथ भक्त जयदेव जी चिपट गए। इधर जब वह कर्मचारी रस्सी ऊपर की ओर खींचने लगा तो वह ज्यादा भार अनुभव हुआ, जिससे पहले तो वह भयभीत हो गया। मन में सोचने लगा, ना मालूम कौन सी बला है जिसने डोल को बलपूर्वक पकड़ लिया है। पुनः कुछ देर बाद हृदय में साहस बटोर कर जब कुएं से झांककर देखा तो ज्ञात हुआ कि इसमें तो कोई मनुष्य ही गिरा पड़ा है। तत्पश्चात उससे पूछा और फिर उस कुएं से बाहर निकालकर राजा साहब के पास ले आया। राजा साहब ने जब भक्त जयदेव जी से कुएं से गिरने का कारण पूछा तो भक्त जी ने उत्तर दिया, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। अर्थात महाराज, जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे कर्म अनुसार मिल रहा है, क्योंकि ऊपर लिखित श्री रामायण की पंक्तियों के अनुसार संसार में कोई भी जीव किसी को सुख दुख नहीं देता। यह सब अपने ही किए कर्मों का फल है। कदाचित मेरी इसमें ही भलाई निहित होगी। राजा साहब
उनकी ये बात सुनकर सोचने लगे कि ये सज्जन श्रेष्ठ विचारों का व सत्संगी प्रतीत होता है। इनके उच्च विचारों से प्रभावित हो राजा साहब इन्हें अपने साथ महल ले आए। भक्त जयदेव अब वहीं रहने लगे। नियम अनुसार नित्य प्रति उठकर भजन अभ्यास कर अपने ईष्ट देव संत सदगुरु देव जी का पूजन आराधन करने के पश्चात राजा साहब के साथ सत्संग वार्ता करते और कहते कि समस्त योनियों में एक मनुष्य जन्म ही ऐसा उत्तम जन्म है जिसमें कि प्रभु नाम का सुमिरन कर मालिक को साक्षात्कार किया जा सकता है। जयदेव जी से इस प्रकार की प्रेम भक्ति की बातें सुन सुनकर राजा साहब अपने अंतःकरण में एक प्रकार के दिव्यानंद की अनुभूति करते। अब उनके हृदय में भी सच्चे आनंद की प्राप्ति का साधन जानने की प्रबल इच्छा जागृत होने लगी। उन्होंने जयदेव जी से पूछा, मानव जन्म के कल्याण की आप कोई युक्ति बता सकते हैं? जयदेव जी ने प्रत्युत्तर में कहा, हाँ महाराज, आप संत महापुरुषों का सत्संग प्राप्त किया करें और एक ऐसा सत्संग भवन निर्मित करवाएं जहां संत महात्माओं जन आए और निरंतर सत्संग प्रवाह चला करे। ऐसा करने से आपको आत्म के कल्याण का संयोग प्राप्त हो सकता है। भक्त जी के कहने पर राजा ने एक सत्संग भवन बनवाया, जिससे सत्संग भवन बनने की चर्चा देश विदेश में विख्यात हो गई और चलते फिरते जंगम रूप प्रयागराज अर्थात संत महात्मा नित्य प्रति वहां आने लगे। अब वहां का समस्त समाज मंगलमय हो गया। सत्संग की ओर त्रिवेणी बहने लगी, जिसमें भाग्यशाली आत्माएं मज्जन और कर अपने मानव जन्म का कल्याण करने लगी। इस सत्संग का समस्त कार्यक्रम भक्त जयदेव जी के नेतृत्व में ही होता था। अनेकों जिज्ञासु सत्संग श्रवण करने हेतु आने लगे और श्रद्धा के पुष्प भी चढ़ाने लगे। संत महात्माओं की तन मन धन से सेवा करते। इस सत्संग की महिमा चंदन की सुगंध की न्याय दूर दूर तक देशों में फैल गई। उधर वह चारों चोर जिन्होंने की भक्त जयदेव जी का हाथ काट कर कुएं में डाल दिया था, वे चोरी करके अपना निर्वाह किया करते थे। समय बदलते देर नहीं लगती, धीरे धीरे उनका समूचा धन समाप्त हो गया और अब वह काफी निर्धन हो चुके थे। जब ये चर्चा उनके कानों में पहुंची कि अमुक राजा के सत्संग भवन में संत जनों की बहुत धन धान्य सेवा होती है, सो धन पाने की लालच में इन चोरों ने साधु वेश धारण किया और सत्संग भवन में ज्यों ही पहुंच गए। उन्होंने सामने बैठ भक्त जयदेव जी को पहचान लिया, जिससे ये चारों बहुत घबरा गए। इधर भक्त जी ने भी उन्हें पहचान लिया, लेकिन अपनी उदार वृत्ति के होने से उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया कि उनको अपनी कीर्ति की कोई भी बात खटकने ना पाए। जैसे कहा भी है, भलियन से भला करे ये जग का व्यवहार, बुरियन से बुला करे तो विरले संसार। उमा संत की ये बड़ाई, मंद करे वो करे भलाई। कुछ दिन वहां रहकर जब चारों साधु रूप चोरों ने विदाई ली तो भक्त जी ने राजा साहब को कहकर इन चारों को बहुत धन माल कर दिया। इसके अतिरिक्त उनके साथ कुछ व्यक्ति भेजे, उन्हें कहा कि इनका सामान इनके आश्रम तक पहुंचा दो, जिससे मार्ग में इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। वहां से जब वे चारों चोर राज कर्मचारी आदि चले तो मार्ग में उन नौकरों ने उनसे पूछा, क्या कारण है जो कि भक्त जी ने आपकी इतनी अवभगत की? यह सुन चोरों ने कहा, भाई क्या पूछते हो, इसमें एक गंभीर रहस्य निहित है। वह यह है कि सत्संग मंडली में जो सबसे बड़े भक्त जी प्रबंधक बने बैठे हैं, वह व्यक्ति पक्का चोर है। एक बार इसने कहीं चोरी की, जिससे वह पकड़ा गया। चोरी के अभियोग में वहां के राजा ने इसे फांसी का हुक्म दिया था। दैवयोग से हम चारों वहां पहुंच गए तो हमारे बहुत कुछ कहने पर राजा ने फांसी ना देकर दंड रूप में इसके हाथ कटवा दिए। इसी उपकार के कारण आज इसने हमारी इतनी सेवा की है। चोरों के मुंह से भक्त जी के विरुद्ध इतनी बात निकलनी ही थी कि एकाएक धमाके के स्वर से वहां की धरती फट गई और वे चारों उसमें धंस गए। धरती भी
पापियों का भार ना सहन कर पाई। फलतः उसने चारों पापियों को अपने भीतर समाहित कर लिया। यह अनोखी घटना नौकरों की समझ में ना आई। आखिर वे धन माल सहित वापस लौट आए और सारी घटना अक्षरश राजा साहब एवं भक्त जी को कह सुनाई। इस घटना को सुनकर जैसे ही भक्त जयदेव जी अपनी कटी हुई दोनों भुजाओं को मिलाकर अफसोस करने लगे कि तत्क्षण भगवत कृपा से उनके हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। ऐसी अनोनी घटना देखकर राजा साहब के आश्चर्य की सीमा ना रही। भक्त जी ने उनसे पूछा, भक्त जी क्या कारण है? पहले तो आपके हाथ ना थे, इसी क्षण सबके देखते देखते ही आपके हाथ प्रकट हुए हैं। इतना सुनकर पहले तो भक्त जी बहुत आनाकानी करते रहे, परंतु राजा साहब के विवश करने पर इन्होंने बताया कि इन चारों वेशधारी रूप साधु चोरों ने मैंने पहले भी भलाई की थी और अब भी, परंतु उन्होंने अपने कुटिल स्वभाव के अनुसार मुझ पर लाछन लगाए। उनका यह अप्रिय कार्य कुदरत को मंजूर ना हुआ, तभी एकाएक धरती फट गई और वे उसमें समा गए। इधर मेरा हाथ भी ठीक हो गया। अतएव प्रणामित प्राणी मात्र को चाहिए कि प्रत्येक के साथ छल कपट रहित व्यवहार करे। इतनी वार्ता सुनकर राजा साहब भक्त के जी के चरणों पर गिरकर कहने लगे, आप इतने महान पुरुष हैं, ये मैं आज ही जान सका। अतः आपको ही अपना पथ प्रदर्शक बनाऊंगा। इतना कहकर राजा साहब भक्त जी के आके नतमस्तक हो गए और उनसे सच्चे नाम की दीक्षा ली। शनय शनय नियम अनुसार नित्य प्रति भजन अभ्यास करके व सत्पुरुषों की सत्संगति में राजा साहब अपना जन्म उज्जवल कर गए। संत असंति के अस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटी परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत दनी, परसु बदन ये दंड। श्री रामायण में उत्तराखंड में लिखा है, ऊपर लिखित दृष्टांत को पढ़कर पाठक समुदाय इस आशय से भली भांति परिचित हो गया होगा कि संत जन व दुष्ट जनों में कितना महान अंतर पाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी करनी को भरत जी के समक्ष इस प्रकार दर्शाते हैं कि संतजनों व खल पुरुषों की इस प्रकार की करनी है जैसे कुलाड़ी व चंदन का परस्पर आचरण व्यवहार होता है। एक तात कुलाड़ी अपने स्वभाव अनुसार चंदन को काटती है, तो दूसरी तरफ चंदन भी अपनी प्रकृति अनुसार उसे अपना गुण देकर अर्थात सुगंधि प्रदान कर कुलाड़ी को सुवासित बना देता है। इसी श्रेष्ठ गुण के कारण ही चंदन देवताओं को शीश पर सुशोभित होता है और समूचे जगत का भी प्रिय बना हुआ है। इसके विपरीत कुलाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि लुहार उसको आग में जलाकर ऊपर से गंध द्वारा प्रताड़ित करता है। इसी प्रकार संतजन अपने परोपकारी शीलता व उदारता के श्रेष्ठ गुणों के कारण जगत में वंदनीय होते हैं। भद्र पुरुष उनकी अमृत भरी वचनावली से प्रेम भक्ति की मलय सौरभ पाकर अपनी जन्म जन्मांतरों से तीनों पापों से दग्ध हुई आत्मा को सुगंधित व प्रशांत कर लेते हैं। उनके आचरण में जीवन में संस्कारी जन अपने शेष से गुणों को भर लेते हैं। कुदरत भी ऐसी महान आत्माओं की स्वयं रक्षा करती है। अतः जब ये दृष्टजन अपने क्रूर स्वभाववश प्रभु को अतिशय प्रिय लगने वाले संतों को आकरण कष्ट पहुंचाते हैं, तब ये अन्याय सहन न कर सकने के कारण एवं सृष्टि में संत महात्माओं की महानता प्रदर्शित करते हुए तथा सच्चाई का गौरव स्थापित करने के लिए दुष्टों का उनके कर्म अनुसार कुदरत दंड देती है। इस दृष्टांत को पढ़ने व सुनने वालों को यह शिक्षा मिलती है कि मानव मात्र को अपने भीतर गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। वैसे भी ये बात तो प्रत्यक्ष सबके व्यवहार में आती है कि कोई भी व्यक्ति गंदी बुरी अथवा घटिया वस्तु लेना पसंद नहीं करता। प्रत्येक की यही इच्छा होती है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो। इसी प्रकार प्रत्येक को अपने चरित्र की तरफ भी सदैव उच्च दृष्टि रखनी चाहिए तथा मलिन अंतःकरण में से कुत्सित भावनाएं
ईर्ष्या, द्वेष व राग आदि एवं पांचों विकारों को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि यह कार्य मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा नहीं कर सकता, मगर इसके साधन को खोजना तो उसका ही कर्तव्य है। इस मानसिक विकारों से पिंड छुड़ाने का एकमात्र साधन अगर है तो वह है जगत में पूर्ण सत्पुरुषों का सत्संग, जहाँ दुष्टों में पाए जाने वाले दुर्गुणों से बचने का उपाय बताया जाता है। जिन सज्जनों की बुद्धि गुण ग्राहक बन जाती है, वे ही इस परमार्थ पथ पर सरलता से पग बढ़ाते हुए एवं मन वचन कर्म से महापुरुषों के वचनों को पालन करके शीघ्र ही अपनी काग वृत्ति को हंस वृत्ति में बदल लेते हैं। अतः आवश्यकता है संत सद्गुरुओं की शरण में जाकर उनके वचन अनुसार चलने की। तभी जीव इन मानसिक विकारों से स्वतंत्र हो अपने में अच्छे गुण भर सकता है और मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग। 4 बत्तियां। नीच लोभ जा घट बसे, झूठ कपट सु काम, बोरिया चहु दिसी फिरे, सहजो कारण दाम। द्रव्य हेत हरि को भजे, धन ही की प्रतीत, स्वार्थ ले सब सु मिले, अंतर की नहीं प्रीत। प्रस्तुत पंक्तियों में संत सहजोबाई जी लोभ का स्वरूप बताते हुए कथन करती हैं कि लोभ रूपी यह नीच शत्रु जिस व्यक्ति के हृदय में डेरा लगा लेता है, तो फिर उस व्यक्ति के हृदय में से सच्चाई व शील आदि शुभ गुण विदा हो जाते हैं और वह व्यक्ति झूठ व छल कपट का सहारा लेकर ही प्रत्येक कार्य करता है। इसके अतिरिक्त धन को पाने के लिए अपनी विवेक शक्ति को खोकर बावरा सा हुआ स्थान स्थान पर भटकता है, क्योंकि आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंदी होने के कारण धन की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य समझ लेता है। यहाँ तक कि धन प्राप्ति के लक्ष्य के लिए ही वह ईश्वर को भी याद करता है और जहाँ से अथवा जिस साधन से वह अधिक से अधिक द्रव्य उपार्जन कर सके, उन सब के साथ मात्र स्वार्थ का सहारा लेकर छल कपट मिश्रित प्रीति का संबंध जोड़ता है, क्योंकि उसकी असली ममता की तारें तो धन के पाने में जुड़ी होती हैं। वह धन को ही जीवन का सर्वस्वा समझता है। अज्ञानता के कारण इसकी प्राप्ति की धुन में उलझकर अपने को हर समय दुखी व परेशान बनाए रखता है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि यदि बहुत धन प्राप्त हो जाने से मनुष्य सुखी बन सकता है अथवा यह धन उसके साथ परलोक तक जाता, तो आज तक वह प्राचीन इतिहासों के पात लंकापति रावण, सिकंदर बादशाह, कारू जैसा अतुल संपत्ति के मालिक थे। वे भी फिर भी इस संसार से विदा होते समय दुखी ना होते और ना ही अपने कर्मों पर पश्चाताप करते। इनके जीवन चरित्र के पढ़ने से ही पर्याप्त मात्रा में बोध हो जाता है कि धन का लोभ जीव को जीवन काल में तो हर समय दुख पहुंचाता है। क्योंकि यदि किसी साधन से धन प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा करने की चिंता तथा ना मिलने पर उसे प्राप्त करने की चिंता हर समय सताती रहती है, जिस कारण मानव कई प्रकार के घृणित कर्म कर बैठता है। परिणाम स्वरूप फल मिलने पर 8 आंसू बहाता है। उस समय पछताता है कि अफसोस, मुझे मालूम होता तो ऐसे कर्म कदापि ना करता। श्री गुरु नानक देव जी की भी चेतावनी है कि कर्णो हुतो सुना कियो पारियो लोभ के फंद, नानक समियो रमी गयो अब की रोवत अंध। धन के लोभ का परिणाम इस जन्म में दुखदाई व अपयश का कारण होता ही है, लेकिन ना मालूम मृत्यु उपरांत जीवात्मा को कौन से गहरे गर्त में गिराएगा। सदशास्त्र भी यह लिखते हैं कि नरक के 3 मुख्य द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। अतः इनसे बचने की युक्ति समय के सद्गुरु से ही सीखनी चाहिए। प्रस्तुत दृष्टांत इसी धन के लोभ पर दिया गया है कि किस प्रकार एक लोभी व्यक्ति धन प्राप्ति के पीछे दुख पाता है। पूरा प्रसंग
इस प्रकार है। एक लोभी व्यक्ति जिसे कि सदैव धन पाने का लालच लगा रहता था, जब अथक परिश्रम करने पर भी उसे कहीं से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त ना हुआ, तो अंत में वह किसी एक महात्मा जी की सेवा में जा उपस्थित हुआ और लगातार कुछ समय तक उनकी सेवा करता रहा। एक दिन उन महात्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, कहो तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है? अंधा क्या चाहे दो आंख। लोभी ने अपनी लोभ का सवाल किया, महाराज यदि आप मुझे प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो जाए। कितनी अज्ञानता भरी है इस लोभी व्यक्ति में कि जिसने महात्मा जी से प्रेम भक्ति मांगने की अपेक्षा धन प्राप्ति की विनय की। जो साधु संतों के पास दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, विचारवानों की दृष्टि में उनकी समझ बूझ पर मानो पत्थर पड़े होते हैं। यह तो सबको विदित है कि जिस वस्तु को जो उनकी समझ बूझ पर मानो पत्थर पड़े हुए थे। यह तो सबको विदित है कि जिस वस्तु को जो केंद्र होगा वहां से वही वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जैसे वैद्य से औषधि, धनाढ़य से धन व देश के राजा से पदवी की मांग करने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी प्रकार संत सत्पुरुषों से प्रेम भक्ति का खजाना ही प्राप्त किया जाना चाहिए। अतः महापुरुषों के वचन अनुसार उनसे जीव को किसी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं की प्रीति की मांग ना करके निष्काम प्रेम भक्ति तथा अपनी आत्मिक उन्नति का यह साधन पूछना चाहिए। जिज्ञासु का यह कर्तव्य है कि वह संत सत्पुरुषों के पावन दर्शन व उनके सत्संग का श्रवण करे तथा हित चित्त से सेवा करके उनसे विमल भक्ति की दान मांगे। परंतु देखने में प्राय अधिकतर यही बात आती है, जैसे कि परमसंत श्री कबीर साहिब जी के निम्नलिखित शब्द से यह स्पष्ट चरितार्थ होता है। सो हमारा प्रसंग चल रहा था कि धन प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति के अत्यधिक दृढ़ विचार देखकर महात्मा जी ने उसे 4 बत्तियां देते हुए कहा, बेटा अर्ध रात्रि के समय इनमें से एक बत्ती जलाकर तुम पूर्व दिशा की ओर चल देना और चलते चलते जहां वह बत्ती बुझ जाए वहीं रुक जाना तथा उस स्थान को खोदना, वहां से जो कुछ मिले ले लेना और उस पर संतुष्ट होकर निर्वाह करना। महात्मा जी ने बोला कि अब मैं तुम्हें एक जोत जला के दूंगा, वो जोत जहां बुझेगी वहीं पर खड्डा खोदना और जो तुम्हें मिलेगा उसको लेकर तुम घर चले जाना। यदि उस धन से भी तुम्हें तृप्ति ना हो तो उसी प्रकार दूसरी बत्ती जलाकर दूसरे दिन दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। जहां वह बत्ती बुझे वही जमीन खोदने पर तुम्हें जो कुछ प्राप्त हो उसी पर संतोष करना, और यदि उस पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो तीसरे दिन तीसरी बत्ती लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाना और वहां से जो कुछ ही मिले जाए वही तेरे लिए काफी होगा। लेकिन चौथी बत्ती बिल्कुल ना जलाना और ना ही उत्तर दिशा की ओर जाना। अगर हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, पहली बत्ती जलाना, पहली बत्ती से अगर तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो दूसरी बत्ती जलाना, दूसरी बत्ती से भी अगर तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो तीसरी बत्ती जलाना, तीसरी बत्ती जलाना, मगर तीसरी बत्ती जलाने पर तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो चौथी बत्ती मत जलाना, उससे तुम्हें कष्टों का सामना करना पड़ेगा। महात्मा जी से बत्तियां लेकर वे व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आया। आधी रात के समय एक बत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और जहां वह बत्ती बुझी वहीं रुक कर धरती खोदने लगा। यहाँ उसे तांबे की कान प्राप्त हुई, लेकिन इससे लोभी व्यक्ति का कुछ प्रसन्नता प्राप्त ना हुई, बल्कि वह तांबे की कान को पूर्ववत दबाकर तथा उस पर निशान लगाकर घर लौट आया। सोचा कि फिर कभी आवश्यकता पड़ने पर निकाल लूंगा। जब उस लोभी व्यक्ति ने पहला बत्ती जलाई तो उसे तांबे की कान मिली, तांबे का कान। तो उससे वो लोभी इंसान खुश नहीं हुआ और वहीं पर मिट्टी दबाकर चला गया। उसे लगा कि आवश्यकता पड़ने पर मैं इसको निकाल लूंगा। दूसरी रात्रि अगले दिन जब वह बत्ती जलाकर वह दक्षिण दिशा की तरफ गया, कुछ दूर जाने पर
बत्ती के बुझ जाने से जब उसने जमीन खोदी तो वहां से चांदी की कान निकली, परंतु यहाँ भी उसकी तृप्ति ना हुई और उसे दबाकर निशान लगाकर वहां से दूसरे दिन जब वो गया तो उसे चांदी की कान मिली, पर उसके लोभ की लालच ना मिली और उसे दबाकर वह चला गया। तीसरी रात्रि में तीसरी बत्ती जलाकर पश्चिम दिशा की ओर गया। जहां वह बत्ती बुझी तो उसने धरती खोदनी आरंभ कर दी। यहाँ पर उसे झिलमिलाती स्वर्ण की कान मिली, सोने की कान मिली। सोने की कान को देखकर मन में प्रसन्न होकर सोचने लगा कि एक से एक बढ़कर अमूल्य वस्तु कान में से निकल रही है, अतः चौथी कान में इनसे बढ़कर अवश्य कोई मूल्यवान हीरा जवाहरात आदि होंगे। लोभ ने उसकी बुद्धि मलिन कर दी। मन में कहने लगा, देखूं तो सही चौथी तरफ से क्या प्राप्त होता है। महात्मा जी ने उसे कष्ट व पश्चाताप वाली बात कही थी, उस नितांत भूल गया। इतना सोच उसने सोने की कान पर निशान लगाकर उसे पूर्ववत दबा दिया और वापस घर लौट आया। वो तीसरी पे गया तो उसे कान की मिली, उससे भी सोने की कान मिली, उससे भी उसकी तृप्ति ना बुझी। तो वह सोचने लगा कि मैं चौथी क्यों ना जलाऊं। वह महात्मा जी की बात भूल गया कि तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा। वह तो अपनी लोभ की लालच में मस्त था। जब चौथी रात हुई तो वह चौथी रात को चौथी बत्ती जलाकर वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते जहां बत्ती बुझी तो वहां पर ही वह पृथ्वी खोदने लगा। जब वह बत्ती बुझी तो वह पृथ्वी खोदने लगा। कुछ जमीन खोदने पर उसे नीचे की तरफ एक अति सुंदर दरवाजा दिखाई दिया। जब वह दरवाजा खोला तो उसे वहां एक गुफा सी दिखाई दी, जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा था और साथ ही एक कमरा भी, जिसे की बाहर से साकाल लगी हुई थी। इस लोभी आदमी ने कमरे को जब द्वार खोल उसके अंदर दाखिल हुआ तो भीतर जो एक अन्य व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, दरवाजे के खुलते ही अंदर वाला व्यक्ति बाहर निकल आया और दरवाजे पर पूर्व साकाल चढ़ाते हुए उस लोपू से कहने लगा, मैं भी धन के लोभ के कारण ही यहाँ कब से कैद पड़ा था। अब तुम भी उस समय तक यही रहना जब तक कि तुम्हारे से ज्यादा तृष्णा वाला कोई व्यक्ति आकर तुम्हें ना छुड़ाएगा। जब उसने चौथी बत्ती जलाई, जब वह बुझी तो उसने खुदाई करी तो उसको दरवाजा मिला। दरवाजा के अंदर गया तो वहां एक कमरा बना था। कमरे में एक लोभी व्यक्ति अंदर था। जैसे ही उसने कमरा खोला वह लोभी व्यक्ति बाहर आ गया और यह लोभी व्यक्ति अंदर चला गया और उसने उसको ये बात बताई, तुम इस दरवाजे से जब तक बाहर नहीं आ सकते जब तुमसे अधिक तृष्णा वाला व्यक्ति यहाँ पर आएगा। आपुन चेती होए नहीं प्रभु चेती तत्काल, बल चाहो आकाश गो प्रभु पाटियो पाताल। अर्थात इस लोभी व्यक्ति ने तो अपने मन में यह ठानी हुई थी कि अत्यधिक धनराशि को पाकर मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि यह परमार्थिक विचारों व भक्ति के गुणतम रहस्यों से नितांत अनभिज्ञ था। चूंकि महात्मा जी उस लोभी व्यक्ति की तृष्णा से परिचित थे, दूरदर्शी होने के नाते वे इस बात को भी समझ रहे थे। गो हमने इस व्यक्ति की चौथी बत्ती जलाने से सख्त मना तो किया है, लेकिन ये मानेगा नहीं, क्योंकि इस पर धन का लालच बुरी तरह सवार हो रहा था और हुआ भी वह। अर्थात महात्मा जी के वचनों को उसने ना माना और चौथी बत्ती जलाकर आ बैल मुझे मार वाले कहावत चरितार्थ कर आजीवन कैद खरीद ली। लोभी व्यक्ति के कैदी हो जाने पर उसके उद्धार के लिए वे महात्मा जी वहां आते हैं। पद आहट पाकर भीतर से लोभी व्यक्ति को कुछ सांत्वना हुई कि अब मुझे छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा, प्रेमी, अब तो तुमने जी भर कर धन प्राप्त कर लिया होगा। लोभी व्यक्ति भीतर से ही रुदन करता हुआ प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैंने स्वयं ही अपने पांवों पर कुल्हाड़ी चलाई है, जो आपके वचनों का उल्लंघन करके मनमति से धन के लोभ में फंसकर अनुचित कर्म कर लिए, जिसका कुपरिणाम अब मैं देख पा रहा हूँ। जब महात्मा जी ने उसका बहुत आर्ता नाद सुना तो उसने उनसे रहा ना गया। उन्होंने तत्काल ही द्वार पर चढ़ी साकाल खोल दी
आते ही महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा। अब उसकी वाणी पर एक ही रट लगी हुई थी कि अब तो भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपराध किया। मैं आपके इस महान उपकार का बदला किस जन्म में नहीं दे सकता। क्योंकि उसके कान में पहले वाले लोभी व्यक्ति के शब्द गूंज रहे थे कि अब तुझे वही व्यक्ति छुड़ाएगा जो तुझसे बढ़कर लोभी होगा, जो कि आपने इस कारावास से मुझे छुड़ा दिया। मैं आपका आजीवन ऋणी बना रहूंगा। भगवान, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब मुझे आप जैसा कहेंगे आपके चरणों में रहकर व श्री वचनों पर आचरण कर अपना शेष जीवन बिताऊंगा। क्योंकि धन के लालच के भय में परिणाम ने अब मेरी आंखें खोल दी हैं। तब महात्मा जी ने उसे उठाकर व आशीर्वाद देते हुए कहा, धैर्य बंधाया। पश्चात दोनों आश्रम पर आए और वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ ही आश्रम पर रहकर सत्संग व सेवा का लाभ प्राप्त करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर जब महात्मा जी ने उसे भक्ति पथ पर चलने योग्य समझा, तब उसके जिज्ञासा प्रकट करने पर उसे सच्चे नाम व शब्द की दीक्षा दी, जिस पर नित्य प्रति आचरण कर वह लोभी व्यक्ति अपना जीवन आदर्श बनाकर आगामी लोगों के लिए उच्च प्रमाण उपस्थित बन गया। सारांश यह है कि यही महानता ही संत सत्पुरुषों के जीवन में पाई जाती है कि वे अपने पर अनेक कष्ट सहन करके भी दुखी जीवों को सुख पहुंचाते हैं। उस व्यक्ति ने यद्यपि सकाम सेवा की थी, तब भी महात्मा जी ने उसकी सेवा करने के बदले कई गुणा चढ़कर उसे फल प्रदान किया। अगर इस व्यक्ति ने महात्मा जी के पवित्र सेवा ना की होती तो जिस प्रकार वह लालच के वशीभूत होकर चौथी बत्ती जलाकर उस स्थान पर पहुंचा था, तो ना मालूम कितने वर्षों तक उसे कैद पड़ा रहना पड़ता। अब विचार इस बात का है कि यदि जीव इन्हीं संत महापुरुषों की निष्काम सेवा करे तो उससे जीव का कितना आनंद व शांति प्राप्त हो सकती है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। अतएव जो सज्जन काम, क्रोध, लोभ आदि इन शत्रुओं से पिंड छुड़ा के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो उनका यही कर्तव्य है कि वर्तमान समय के पूर्ण तत्वदर्शी संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनके वचन अनुसार जीवन बिताए तथा शनय शनय प्रेम भक्ति के दिव्य धन से मालामाल हो, अंत में उज्जवल मुख हो संसार से विदाई ले। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साधु सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। प्राय देखने में यह आता है कि एक निर्धन मनुष्य अपनी निर्धनावस्था के कारण दुखी है, मगर विपरीत इसके जिनके पास अधिक धन है वो भी अपने आप को सुखी नहीं कहता। संत सहजोबाई का कथन है कि इस संसार में वही मनुष्य सुखी है जिसने नाम व शब्द के गुप्त भेद को भजन अभ्यास की कमाई से जान लिया है, जिसने अपने इंद्र तृप्ति व मन की मलिन वासनाओं से ऊपर उठकर अपनी सुरती को सार वस्तु की प्रीति में लगाया है। ऐसे जीव ही संसार में सुखी हुआ करते हैं। शास्त्रों ने सद्गुरु की भक्ति को ही इस संसार में सार वस्तु बताया है, जिसके प्राप्त करने से मनुष्य सच्ची शांति व सच्चे सुख का आनंद अनुभव करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, शांत और अशांत वातावरण। मन के संकल्पों से माहौल बनता है। अगर मन के संकल्प अशांत हैं तो माहौल भी अशांत बनता है। अगर मन के संकल्प शांत हैं तो माहौल भी शांत बनता है। लेकिन जिस स्थान को जैसा माहौल बन जाता है वह अपना प्रभाव दिखाए बिना रहता नहीं। जाने न जाने जो लोग उस माहौल में प्रवेश करते हैं, उस माहौल का उन पर भी असर पड़ता है। निकटवर्तियों और पड़ोसियों पर भी होता है, और खास तौर पर उस स्थान पर तो विशेष रूप से पड़ता है जहाँ पर माहौल बनता है। इस संसार में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। अपना मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। जिसका मन अशांत रहता है उसको चाहिए कि वह अपने मन के संकल्पों को शांत बनाए। उसके लिए सारा वातावरण शांत हो जाएगा और मन शांत रहने लगेगा।
शक्ति का उत्तर शक्ति से देना गलती है। इससे क्रोध रूपी अग्नि भड़कती है और मन अशांत हो जाता है। शक्ति का उत्तर नरमी से देना चाहिए, तब मन शांत रहेगा। तलवार की तेज धार सख्त वस्तु को तो काट देती है, परंतु कपास या रुई को नहीं काट सकती, क्योंकि वे मुलायम है। संतों का उपदेश है कि तुम भी मुलायम बन जाओ, तुम्हारे ऊपर शक्ति का असर नहीं पड़ेगा। फलदार टहनी हमेशा झुक जाया करती है, जो टहनी झुकती नहीं उसमें ये तो फल नहीं लगता नहीं, यदि लगा है तो झड़ गया है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है उसे वैसा ही संसार नजर आता है। अपनी दृष्टि को ठीक करो, संसार में कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। यही संतों का उपदेश है। प्रसंग चला हुआ है अशांत और शांत वातावरण का। शांत मन से शांत वातावरण बनता है और अशांत मन से अशांत वातावरण बनता है। जैसे कोई घर में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उनको आग लगा दे और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उनको आग लगा दे और फिर रोना शुरू कर दे कि उसे ताप क्यों पहुंच रहा है, तो ये दोष उसका अपना है, किसी दूसरे का नहीं। घर में आग जलाने की बजाय वे क्यों नहीं ठंडे जल का फुवारा चालू कर देता, जिससे उसको भी तथा दूसरों को भी ठंडक पहुंचे। अंतर केवल इतना है कि घर में आग जलाने का काम तो मनुष्य स्वयं कर लेता है, लकड़ियां एकत्र करके उनको आग लगा देना इसमें दिक्कत ही क्या है। परंतु ठंडे जल का फवारा जारी करने के लिए सरकारी सहायता दरकार होती है। जब सरकारी सहायता से एक बार ठंडे जल का फवारा घर में चल पड़ता है तो उससे अनेकों का लाभ होता है। सिद्धांत यह है कि अपनी मनमति से जो कार्य किए जाते हैं उनसे मन अशांत और गर्म रहता है, तथा जो कर्म गुरु की सहायता से होते हैं उनसे मन शांत और ठंडा रहता है। यही भेद है। जिसने एक बार इसको समझ लिया उसने अपने काम बना लिया, जिसने नहीं समझा वे जितना भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता रहे कुछ नहीं बनेगा। गुरु के दर्शन की महिमा। सद्गुरु शांत स्वरूप तथा माया से अलिप्त होते हैं। मन माया में लिप्त होने के कारण चंचल है, इसलिए मन की चंचलता को दूर करने और मन को शांत बनाने के लिए सत्पुरुषों की संगति व दर्शन की अति आवश्यकता है। हम सद्गुरु के दर्शन को क्यों जाते हैं, इसका भेद अगर समझ में आ जाए तो हमको पूरा लाभ हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि वहां रहकर सद्गुरु के दर्शन करते और सत्संग सुनते हुए साथ साथ अपने मन की अवस्था को भी देखते रहें। क्या उसकी चाल गुरु के वचनों के साथ मिलती है या नहीं। यदि मिलती है तो ठीक है, अगर कुछ कमी बेशी है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। और फिर जब कभी मन की चाल बिगड़ जाए तो फिर सद्गुरु के दर्शन करके उनके पवित्र वचनों के साथ मिलाकर उसे ठीक कर लेना चाहिए। जिस प्रकार शरीर तथा कपड़ों को साफ करने के लिए पानी तथा साबुन की आवश्यकता है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से मलिन मन के पवित्र बनाने के लिए सद्गुरु के दर्शन उनके वचनों पर अमल करने की जरूरत है। यही कारण है कि संतों ने जिज्ञासुओं के लिए सद्गुरु के दर्शन और सत्संग पर जोर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि सद्गुरु का दर्शन तो एक बार कर लेना ही काफी होता है, बार बार जाने की क्या जरूरत है। उनको चाहिए कि वे इतिहास पढ़ें। इतिहास क्या बताते हैं। जिन प्रेमियों को गुरु के दर्शन और सत्संग का रस मिला है वही जानते हैं कि इस चीज की कितनी आवश्यकता है। यही तो गूंगे की मिठाई वाला रस है। गूंगे को रस तो मिला होता है परंतु वह बता नहीं सकता। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। जिनको रस नहीं मिला वे चाहे जो कुछ कहते उनकी मर्जी है, लेकिन असलियत का तो छुपाया नहीं जा सकता। हजरत सुल्तान बाहू अपने मुर्शिद साहिब के अत्यंत प्रेमी थे। साईं बुल्ले शाह जाति के सैयद थे और उनके मुर्शिद साहिब जाति के अराई। यद्यपि रूहानी दुनिया में इन बातों को कोई नहीं देखता, परंतु साधारण लोगों ने दृष्टि से अपनी होती है। जब बुल्ले शाह ने गुरु धारण किया तो लोग इन्हें काफर कहने लग गए कि इसने सैयद होकर अराई का गुरु बनाया है। परंतु गुरु के मिलाप से अंदर ही अंदर जो रस बुल्ले शाह को मिल रहा था उसको तो वे ही जानते थे। कौन जाने बुल्ले शाह की दृष्टि में गुरु का स्वरूप कितना महान था, इसको भी दूसरा कोई नहीं जान सकता। जब बुल्ले शाह को लोग काफर कहने लग गए तो उन्होंने अपनी
झोली पसार कर कहा, बुलिया लोग काफर काफर आख दे, तू आहो आओ आख। ए बुल्ला, यदि लोग तुझे काफर कहते हैं तो तू बुरा ना मान उनको यह उत्तर दे कि मैं काफर हूँ, मेरे गुरु की जात पाक है और मेरी जात खाक है। अगर मेरे गुरु अराई हैं तो मैं भी अराई हूँ। जब इस बात की चर्चा आम लोगों की जुबान पर आ गई तो तंग आकर एक बार उसके घर के संबंधी भी बुल्ले शाह को समझाने आए कि वे इस माल को छोड़ दें जिस पर वे चल पड़े हैं, क्योंकि इससे संसार में हमारी निंदा होती है। हमारे शर्म के हम कभी किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। यह बात बुल्ले शाह की बहनों और भाभीियों ने आकर कही। तब बुल्ले शाह ने उत्तर दिया। उस प्रश्न उत्तर को नीचे उत्तर लिखा दिया जाता है। बुल्ला नू समझावा आईया, बेड़ा तू बरजाइया, साडे अखे लगवे बुलिया, ते की लिका लइया, नाना तेरा पाक मुहम्मद, दोस्ती नाल अरैया। उत्तर में बुल्ले शाह कहते हैं, जो कोई सानू सैयद आखे, दोजक मिलन सदाइया, जो कोई सानू कहे अराई, बैशती पिंगा पाइया। सच है कि अगर कोई गुरु को देखना चाहे तो वह गुरुमुख की आंखें से देख, तब उसे पता चले कि सदगुरु क्या है। बुल्ले शाह बोले, मैं सैयद नहीं अराई हूँ, मुझे कोई सैयद मत कहे। बाबा फरीद साहिब की वाणी है, फरीदा गलिए चिकड़ू दारी गुर नाली प्यारू ने, चलाते भीजे कमली रहाते तटू नहीं। बाबा फरीद के प्यारे सज्जन कौन थे? जिनके दर्शन पाने के अनेक दिल में लालसा थी। कोई कह सकता है कि उनके प्यार का निशाना कोई सांसारिक वस्तु थी या उनके प्यारे सज्जन कोई सांसारिक व्यक्ति थे जिनके दर्शनों के लिए उनके दिल में प्यार उठा रहा था? कदापि नहीं, क्योंकि वे तो वैराग्य का घर और महापुरुष थे। उनकी वाणी गुरुवाणी के साथ जोड़ी गई है। ऐसी सूरत में ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि उनको प्यार सांसारिक था। अगर मान लिया जाए कि उनका प्यार सांसारिक नहीं बल्कि ईश्वर का प्यार था, तो ईश्वर के भी दो स्वरूप हैं, एक निराकार दूसरा साकार। अगर कोई कहे कि उनका प्यार निराकार के दर्शन पाने का था, तो वह भी यह नहीं हो सकता, क्योंकि निराकार तो सर्वदशी और सर्वव्यापक है। जो फरीद साहिब के अंदर भी था, अपने अंदर ही उसके दर्शन कर सकते थे। इस पर गलिए चिकड़ दूरी घरू का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए विचार करने से सिद्धांत यही बनता है कि उनके प्यार का निशाना एक देशी साकार रूप ईश्वर था। सो साकार रूप ईश्वर गुरु का स्वरूप ही हो सकता है, क्योंकि जब भी और जिसको भी ईश्वर ने अपना ज्ञान दिया है वह गुरु के रूप में ही दिया है। भाव यह है कि बाबा फरीद साहब के दिल में गुरु के दर्शन का उत्साह था, लेकिन वर्षा हो रही है, गलियों में कीचड़ है। सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। एक तरफ तो गुरु के दर्शन का प्यार, दूसरी तरफ गलियों में कीचड़ है और पानी बरस रहा है। चलता हूँ तो कपड़े भीगते हैं, कीचड़ में गिरने का डर है। अगर रुकता हूँ तो प्यार टूटता है। सोच विचार के पश्चात ये फैसला किया जाए कि कीचड़ और पानी से कपड़े भीग कर खराब होते हैं तो हानि दो, परंतु गुरु के दर्शन को अवश्य जाना चाहिए कि ताकि उनके दर्शन का प्यार ना टूट जाए। प्रसंग चल रहा हुआ है गुरु के दर्शन और उनकी महिमा का। भाग्य से जिनको ये रस आ गया है वही इसको समझते हैं कि गुरु दर्शन की कितनी आवश्यकता है, तथा दर्शन और सत्संग के बिना मन की अवस्था क्या हो जाती है। आगे संतों ने ये वचन फरमाए हैं कि जगह जगह माहौल भी अपना अपना होता है। जिस स्थान पर महापुरुषों के चरणों का निवास होता है तथा जहां उनकी मौज काम कर रही होती है, उसे उस माहौल में पहुंच पाने से ही मन की अवस्था आप से आप सुधरने लगती है। क्योंकि संत महापुरुष जिस स्थान को निवास स्थान बनाकर सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं, तो उनके पवित्र शरीर से तथा उनके सत्संग के वचनों से में जो रूहानी किरणें फूटती हैं, वे आसपास अपना मंडल बांध लेती हैं, और जो श्रद्धालु जीव उस पवित्र मंडल में प्रवेश करते हैं उन पर भी उस मंडल का असर होता है। क्योंकि वह वायुमंडल पवित्र तथा परमार्थिक होता है, इसलिए जाने न जाने उसमें प्रवेश करने वाले जीव आप से आप परमार्थी बनते जाते हैं। ये महापुरुषों के सत्संग की बरकत होती है। यह मन संशय भ्रमों का उत्पन्न करने वाला एक कारखाना है जिससे नित्य
एक नए संशय भ्रम पैदा होकर मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। लेकिन भाग्य से मनुष्य जब महापुरुषों के पवित्र मंडल में पहुंचकर सत्संग के वचनों को सुनता है तो उन संशय भ्रमों के पूछाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आपसे आप साफ ही होता है। श्री गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी का जमाना था जब सत्संग उपदेश का सिलसिला विशाल रूप धारण कर गया तो अनेक बड़े बड़े विद्वान अपने दिल में संशय भ्रमों की पोट बांध कर आते थे। हम यह पूछेंगे, हम वह पूछेंगे। लेकिन जो ही दर्शन पाकर सत्संग के वचन सुनते थे तो उनके दिल अपने आप सत्संग साफ हो जाता था और वे नमस्कार करके उठते थे। ये सब अपनी आंखें देखी बातें हैं। रामायण का प्रसंग है कि एक बार गरुड़ देव जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि जिसने उन्हें अति व्याकुल कर दिया। तब वे शिवजी महाराज जी के कहने पर काकभूषणी जी के आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पर सत्संग सुनाने के लिए गए। अभी आश्रम पर पहुंचे भी नहीं थे कि उस मंडल में प्रवेश करते ही मन साफ हो गया। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। जिस स्थान पर वह चल पड़ा है तो अपना असर दिखाए बिना रहता ही नहीं। गरुड़ काकभूषणी का यह संवाद श्री आनंद रामायण के दूसरे भाग में विस्तार पूर्वक आ चुका है, जिसको पढ़ने सुनाने में शांति मिलती है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, राम राम, जय सिद्धानंद, जय सद्गुरु। सत श्री अकाल।